हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिजवान बलोच, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान इशारे। जी हाँ दोस्त, उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मज़े में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है। पाकिस्तान इकानमी वर्सेस जो है इंडियन इकानमी। वैसे अगर देखा जाए तो कंपैरिजन नहीं बनता दोनों का, क्योंकि 376 मतलब 3.76 जो है वो ट्रिलियन डॉलर इंडिया की इकानमी और पाकिस्तान की तो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के उनसे उनका जो मेन सिटी है, जो उनका कैपिटल है, उसके बराबर में हमें नहीं होगी। इतने बुरे हालात चल रहे हैं। 1 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान देख रहे हैं कि पाकिस्तान मांग रहा है पैसे। भिखारी बना हुआ कटोरा लेकर शहबाज शरीफ साहब जो है फिर रहे हैं। फिर भी हालात इस वक्त मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों आज़ाद मुल्क जो है इकट्ठे आज़ाद हुए, तो इस वजह से वो कंपैरिजन जो अक्सर हमें देखने को मिलता है, जो कि हकीकत में अगर देखा जाए तो बनता नजर नहीं आता। तो देखते हैं आखिर वीडियो में हमें क्या कुछ नया जो वो देखने को मिलता है। शुरू करते हैं। नाजरीन, भारत जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट है और आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, और हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। लेकिन इतने बड़े आबादी वाले मुल्क को चलाने के लिए भारत किस हद तक कामयाब रहा है, और भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी अपने मुल्क में लाने की शदीद ज़रूरत है, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, ये बात तो सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और खुद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से लेके अब तक भारत के 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। लेकिन भारत के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और क्या भारत अब चाइना की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ने जा रहा है? दोस्तों, इन सब सवालों के बावजूद, इन सब बातों के बरक्स पाकिस्तान में ये हालात आज पहले की निस्बत ज्यादा खराब नजर आते हैं। इस सब की बड़ी वजह पाकिस्तान में सियासतदानों की आपस में रंजिश, हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इजाफी टैक्सेस और अवाम में कारोबार को लेकर कम रुझान है। अब जरा एक नजर इस खित्ते की तारीख पर डालते हैं। दोस्तों, हजारों साल तक ये खित्ता पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए खासा मकबूल रहा है। यहाँ तक कि 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी खित्ते से की जा रही थी। लेकिन इसके बाद 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत ने इस खित्ते के 2 टुकड़े कर दिए और हर तरफ गरीबी और भूख के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस सब के नतीजे में 1947 का पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। 1947 में ये दोनों मुल्क लैक ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे, और ये दोनों ममालिक अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक काम ऐसा था जिसमें भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। 1985 से 1991 के दौरान भारत ने अपनी मईशत को एक खास ट्रैक पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, और इसी दौरान भारत ने बहुत गौर से अपने आसपास के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक को स्टडी करना शुरू कर दिया। और इसी गौर व फिक्र की वजह से भारत को एक हमसाया मुल्क चाइना से एक ऐसा आइडिया मिल गया जिसने भारत की मईशत को एक नई जिंदगी बख्श दी। लेकिन दूसरी जानिब जब भारत अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए शदीद काम कर रहा था, वहीं पाकिस्तान में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। पाकिस्तान में 1970 से 1990 का दौर मईशत के हवाले से बहुत खराब रहा, क्योंकि पाकिस्तान को इस अरसे के दौरान मार्शल लॉ और शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में घेर चुका था, और कोई भी हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही थी, और हर 2 से 3 साल बाद हुकूमत तब्दील की जा रही थी। मुल्क के इन हालात को देखते हुए बहुत सा इन्वेस्टर अब पाकिस्तान छोड़कर जा रहा था। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया था। लेकिन 1991 में भारत ने पहली बार चाइना की नकल करते हुए अपने मुल्क में ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया, यानी अब दूसरे ममालिक के लोग अपनी कंपनी भारत में शुरू कर सकते थे। भारत के इसी पॉलिसी की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आज भारत में अपने ऑफिसेज बना रही हैं, और इसी तरह 1991 के बाद से आज तक भारत अपनी मईशत में खासी तरक्की करता नजर आता है। और भारत में आज तक कभी किसी हुकूमत का फौज के हाथों तख्ता नहीं उल्टा गया, और ना ही मुल्क को मार्शल लॉ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। अब भारत के पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आती है अंग्रेजी जुबान। यानी भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पर आती है लेबर कास्ट। अब भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ साथ सस्ती लेबर भी थी, यानी अब बाहर से आए इन्वेस्टर को भारत में काम करने के लिए कोई भी मसला नहीं था।
और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था आबादी। अब भारत की आबादी का 58% हिस्सा 30 साल से कम उम्र है, यानी भारत में काम करने वाली लेबर्स की भी कोई कमी नहीं थी। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आज भारत की स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल कंपनी के लेटेस्ट आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा कुछ सालों में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन्स बनाने वाला मुल्क बनने जा रहा है। दोस्तों, इस सब का तमगा पहले चाइना के पास था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के पास आता नजर आ रहा है। इन सब के अलावा सैमसंग और इस जैसी दूसरी कंपनीज भी भारत में अपने ऑफिसेस को खोलने जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, हर मुल्क में खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी मौजूद होती हैं। आज भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद गुर्बत में मुब्तला है, जिन पर भारत को काम करने की शदीद ज़रूरत है। वहीं पाकिस्तान अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता नजर आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका मंसूबा CPEC भी शामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लाखों डॉलर्स की ट्रेड करने लगेगा और पाकिस्तान में ग्वादर की बंदरगाह पूरी दुनिया में सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक बन जाएगी और पाकिस्तान में बहुत से रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को भी भारत की तरह दूसरी पॉलिसीज को अपने मुल्क में लाने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स आकर अपना कारोबार कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आप हजरात से गुजारिश है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने जो फ्री ट्रेड मतलब अगर देखा जाए पॉलिसी अपनाई थी, तो उसको इंडिया को जो अवाइड मिला। जिस वक्त या जिस टेन्योर में अगर देखा जाए तो इंडिया फ्री ट्रेड पॉलिसी लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान में, उस वक्त जो टेररिज्म को रोक दिया जा रहा था, जहादी तंजीमें बनाई जा रही थी। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो है हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। उसकी मेन बड़ी वजह जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। साफ ज़ाहिर है, जब आपकी कोई गवर्नमेंट जो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी तो इन्वेस्टर जो है वो उसको मुश्किलात पेश होंगी आगे अपने मामला चलाने में। जब हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, फौजी बैठा होगा, उसके फैसले चल रहे होंगे, तो साफ ज़ाहिर है कौन सा मुल्क आगे जो है वो इधर करेगा आके। दूसरी मेन रीज़न जो पाकिस्तान में थी वो 15-20 साल 30 साल अफगानिस्तान वार एंड टेरर थी, जो जिसने पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा डैमेज किया। अगर देखा जाए तो इंडिया इन मामलात में नहीं पड़ा। इंडिया जो है वो चाइना को स्टडी करता रहा, अपने साथ ममालिक को स्टडी करता रहा। आज ये सिचुएशन है कि इंडिया जर्मनी को वर्कआउट आउट करने जा रहा है और उम्मीद हमें लगती है कि 2030 या 40 के बाद जो इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा, जिस स्पीड से जो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री लग रही है। उसके अलावा आईफोन तक, उसके अलावा देख रहे हो एप्पल का स्टोर वहाँ पे खुल गया है। मतलब इन्वेस्टर जो इंडिया के ऊपर धड़ाधड़ हो रही है। उसकी मेन रीजन यह है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मिलिट्री जो है वो उधर मिलिट्री मामला नहीं चलाती। पाकिस्तान में आप देखने के एक डिक्टेटर या पाकिस्तान का आर्मी जो मिल रहा होता है मतलब दूसरे ममालिक से, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता ना कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर सके। इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो इंडिया को जरूर फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि इंडिया जो है वो क्या इकदाम कर रहा है अपनी जो है वो इकॉनमिक हवाले से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए।